जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है, अभिनंदन एक बार फिर से भाई सभी साथियों का केमिस्ट्री की क्लास के अंदर। और आज हम बात करेंगे भाई हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने बात करी केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के बाद में जो सेकंड अपना चैप्टर आता है उसका नाम है भाई एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, एलिमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे तत्व। देखिएगा भाई हम बात करेंगे इस क्लास में तत्वों को लेकर। देखिएगा एलिमेंट, एलिमेंट्स मतलब तत्व। यदि मैं बात करूं तत्व की तो आपने पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको आप याद रखना है। पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है, एलिमेंट्स है। उन 118 में से कुछ चुनिंदा जो एलिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। कई बार क्या होता है एग्जाम में, एग्जामिनर उनके लैटिन नाम पूछ लेता है। देखो देखो भाई पीरियोडिक जो टेबल है उसमें 118 एलिमेंट है। अब जब पीरियोडिक टेबल की बात आती है, आवर्त सारणी की यदि मैं बात करूं तो आवर्त सारणी का जनक है मेंडलीव। लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है वो है भाई हेनरी मोजले। वर्तमान में जो पीरियोडिक टेबल है अजय बोल रहा है सर बायोलॉजी की क्लास कल आपने बंद की। बेटा बायोलॉजी की क्लास चली थी ना कल, आप लाइव सेशन में जाके देख लेना, उसमें वीडियोस में पूरा पीडीएफ से ही डाला हुआ है बेटा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा भाई। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें या आवर्त सारणी की बात करें, इस पीरियोडिक टेबल को व्यवस्थित करने से पहले कई सारे ऐसे साइंटिस्ट आए, कई सारे ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अपने अलग अलग मत दिए, अपनी अपनी राय दी कि आप ऐसे करो ताकि पीरियोडिक टेबल सेट हो जाए, ऐसे करो पीरियोडिक टेबल सेट हो जाए। आपको पता है कहने वाले 50 होते हैं, ये तैयारी करो, वो तैयारी करो, ये तैयारी करो, लेकिन अच्छा वही रहता है जो हमारा दिल करता है और जहां हम अच्छे से सुकून से पढ़ सकें, जहां हमारा मन करता है हम वह वहां रहे, वैसे काम करें, तो वो काम हमेशा सही होता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग मत दिए। जब अलग अलग मत आए तो सबसे पहले एक नियम दिया था, त्रिक नियम। उसके बाद एक नियम आया, अष्टक नियम। उसके बाद में तत्वों को परमाणु भार के अनुसार
व्यवस्थित किया, उसके बाद तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया। देखिएगा, त्रिक नियम रिया ये दिया था डोबे राइनर ने। डोबे राइनर नाम का वैज्ञानिक। किसने दिया? डोबे राइनर ने। अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। और परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया था, वो किया था मेंडलीफ ने। और परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया था, ये किया था हेनरी मोजले ने। इस बार आपके एग्जाम में किस किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे उसको लेकर हम कंप्लीट चीजें आपको बताने वाले हैं। आप मस्त रहिएगा, चिंता नहीं करना, आप लोगों को किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं करनी है। राहुल, बेटा यही तो बोल रहा हूं, केमिस्ट्री के अंदर ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। पहला चैप्टर था हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जैसा जैसा सिलेबस कह रहा है मैं वैसा वैसा काम कर रहा हूं। देखो मैं बता दूं आपको, सर ये कहां से कैसे पढ़ रहे हो, देखो। देखो ये रहा। किसी को ऐसा लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं, तो ये देखो एलिमेंट्स, हम ये पढ़ रहे हैं तत्व। ये पढ़ लिया कल, चैप्टर नंबर 1 हो गया। ये तत्व नंबर 2, ये एलिमेंट्स जो तत्वों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, देखो जैसे उस तत्वों के नाम, ठीक है, उसके प्रतीक, और ये देखो क्रमांक। एक नंबर पे जो तत्व आता है उसका नाम है हाइड्रोजन। 2 नंबर पे आता है जिसका नाम है हीलियम। लिथियम का होता है Li। बेरेलियम Be। बेरेलियम के बाद बोरॉन P। 6 नंबर पे कार्बन C। नाइट्रोजन जिसका प्रतीक होता है N। 8 पे ऑक्सीजन O। ऑक्सीजन के बाद में क्लोरीन। नियोन Ne। नियोन के बाद में सोडियम। 12 नंबर पे मैग्नीशियम। 13 नंबर पे एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम सिलिकॉन, 15 नंबर पे फास्फोरस, 16 नंबर पे फास्फोरस के बाद सल्फर, 17 नंबर पे क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में आता ऑर्गन, उसके बाद आता ऑर्गन के बाद में 19 नंबर पोटेशियम के, 20 नंबर पे आता आपका कैल्शियम। कई सारे एलिमेंट्स हैं, उनको याद रखना है, ठीक है, उनको याद रखते हुए चलना है। चलिए देखो, उसके बाद यदि मैं बात करूं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 और 30, अक्सर ये तो याद रहने चाहिए। स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्कैंडियम, सॉरी एक मिनट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये 30 तक परमाणु क्रमांक हर स्टूडेंट को आना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, अमरदीप कुमार बेटा देख लीजिएगा, ये 30 परमाणु क्रमांक तो हर स्टूडेंट को अपने मुख पे आने चाहिए। अब यहां से कई सारे ऐसे क्वेश्चन है, आपको देखो जब यहां तक के परमाणु क्रमांक आपको आएंगे तो यहां देखो अलग से मैं आपको एक वैलेंसी चैप्टर आपको अलग से दे रखा है, उसको अलग से कराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसी चैप्टर में बता दूंगा संयोजकता कैसे निकाली जाती है। पहले आपको कम से कम परमाणु देखो टॉपिक दे दिया, एलिमेंट्स दे दिया, एलिमेंट का मतलब तत्वों के बारे में बात करनी है, तो कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम अपने पास कुछ ऐसे एलिमेंट है उनके बारे में देखना है, जैसे सोडियम, सोडियम का प्रतीक क्या होता है Na, और लैटिन भाषा में जो नाम है वो याद करने हैं, लैटिन नाम याद करने हैं। सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, सोडियम के बाद में आता है भाई अपना पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक होता है के, और यहां लिखा जाता है भाई के से आएगा केलियम, यहां लिखा सर आपने सोना, सोने का प्रतीक होता है Au, सर ये होता है ओरम। अगला हमारे पास आता है चांदी, ये लो सर चांदी, चांदी भैया चांदी, चांदी का प्रतीक होता है सर Ag, और Ag से याद रखना पड़ेगा
सर अर्जेंटम। इसके बाद में सर एक होता है सर कॉपर, है ना, याद रखना कॉपर, Cu। कॉपर का होता है सर क्यूप्रस या क्यूप्रम, क्यूप्रस या क्यूप्रम। सर एक होता है सर अपने Hg। Hg का मतलब हो गया सर ये पारा है, पारे का हो गया सर हाइड्रेजिरम, हाइड्रेजिरम, Hg। याद रखना, एग्जाम में सवाल आते हैं यहां से, इंपॉर्टेंट रहेगा, लैटिन नाम याद कर लेना इनके। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपके सामने आता है भाई, इसमें अपना आ गया पीबी। सर ये सीसा है, लैटिन भाषा में इसका जो नाम होता है वो होता है पलबडम। ठीक है ना, याद रखना है। और एक होता सर एसन, ये टिन है, इसका प्रतीक होता सर स्टेनम। सर एक होता है डब्लू, टंगस्टन, नाम होता है सर वोल्फ्राम। देखो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन का लैटिन नाम वोल्फ्राम, टिन का लैटिन नाम स्टेनम, शीशे का लैटिन नाम पलबडम, पारे का लैटिन नाम हाइड्रेजिरम, कॉपर का लैटिन नाम क्यूप्रस, चांदी का अर्जेंटम, सोने का ओरम, पोटेशियम का कैलियम, सोडियम का नेट्रियम। एक अपने को याद रखना Fe, ये सर आयरन है, इसका नाम होता है सर फेरस या फेरम। फेरस या फेरम, ये कुछ विशेष नाम है। मनोज कुमार 169 चाहिएगा बेटा। हम्म, ये कुछ लेटिन नाम है, आपको याद करने हैं, इनको याद करना है भाई फिक्स। ये शुरुआती दौर है अभी। अब देखो, जैसे कोई एलिमेंट दे दिया आपको, कोई तत्व दे दिया, तो एक बात याद रखना है, जब किसी तत्व की बात करें, एलिमेंट की बात करें, जैसे मान लो एक एलिमेंट है जिसका नाम है हाइड्रोजन, तो अब हाइड्रोजन की बात करो। हाइड्रोजन सबसे पहले खोज करता हेनरी केवेंडिस। हेनरी केवेंडिस ने इसकी सबसे पहले क्या की थी भाई? हेनरी केवेंडिस ने याद रखिएगा, हेनरी केवेंडिस इंपॉर्टेंट रहेगा। हेनरी केवेंडिस नाम के साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन की खोज की थी। परमाणु क्रमांक है इसका एक होता है, ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008 होता है।
हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं है। सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है इसी का ही। और कितना होता है? 1 होता है। देखो भाई, एक बात और ध्यान रखना। ये जो आपने लिखा ना उसमें मान 1 होता है, और ये ध्यान रखना जो हाइड्रोजन होता है ना, बहुत पावरफुल चीज है हाइड्रोजन। भविष्य का जो ईंधन है वो आपका यही है। आने वाले समय में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा, याद रखना है। ठीक है। और हाइड्रोजन के बारे में देखो, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, या जिसको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। तीन कौन कौन से देखो? पहला है ना, उसका नाम है प्रोटियम। दूसरा नाम है ड्यूटीरियम। तीसरा नाम है ट्राइटियम। जो प्रोटियम होता है इसमें न्यूट्रॉन 0 0, ड्यूटीरियम में न्यूट्रॉन 1, ट्राइट्रियम में न्यूट्रॉन 2। एक में से एक निकाला 0, 2 में से एक निकाला 1, और 3 में से एक निकाला। तीसरी बात, इसमें वह प्रोटियम में एक तो, और साथ में हाइड्रोजन। अनुपस्थित होते हैं। ड्यूटीरियम जिससे किसके द्वारा भारी जल का निर्माण होता है? भारी जल के लिए आता है फॉर्मूला D2। जिसे ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं। ट्राइटियम ये एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। और इसका जो यूज है ना भाई, वो गैसों की पाइपलाइनों में लीकेज ज्ञात करने में। गैसों की पाइपलाइनों में लीकेज यदि हमें ज्ञात करना है तो ट्राइटियम समस्थानिक का यूज लेना पड़ेगा।
भारी जल का निर्माण करना तो ड्यूटेरियम का यूज करना। पहला समस्थानिक जिसका कोई यूज नहीं है विशेष, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन खुद में भी नहीं होता है। ये तीन इसके समस्थानिक होते हैं। जब भी नाम D2O की आती है, भारी जल की बात आती है। भारी जल जिसके खोजकर्ता का नाम है यूरे और भास्वरन। इसका द्रव्यमान 20 होता है। क्वथनांक जो बिंदु होता है वो 101 डिग्री होता है सेंटीग्रेड। और इसका जो गलनांक बिंदु होता है वो 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये चीज़ें थोड़ी आपके दिमाग में रखनी है, काम आएगा। ठीक है, और इसके अलावा परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में। ठीक है, ये भी अपने को याद रखना है। एक लाडला कह रहा है कि सर नोटिफिकेशन नहीं दिया और डायरेक्ट क्लास स्टार्ट कर दी। मैं आपको बताना चाहूंगा, नोटिफिकेशन से 5 मिनट पहले मैंने लिंक लगा दिया था बेटा, क्लास आएगी। अगली क्लास अभी आपकी जो होगी मैथ्स की क्लास, तो उसमें टाइमिंग डाल दूंगा अभी, है ना, टाइम डाल दिया जाएगा आपका। अजय बोल रहा सर इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 4 गलत पे एक क्वेश्चन चल जाता है, 1/4 ही होती है, 1/4। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये हो गया भाई हाइड्रोजन के बारे में। आगे देखो। देखो भाई हो गया, चलिए आगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट, इनके अंदर आगे बात करते। देखो भाई, ये जो हाइड्रोजन होता है ना भाई, हाइड्रोजन गैस का सर्वाधिक प्रतिशत सूर्य के पास है। और सूर्य के पास जो हाइड्रोजन है वो 71% है। हाइड्रोजन का यूज वनस्पति घी निर्माण में भी किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया के दौरान भाई? याद रखना वो प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण। इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। इस हाइड्रोजन की यदि मैं बात करूं वैलेंसी की संयोजकता की,
तो प्लस माइनस क्या होती है, 1 होती है। कि वैलेंसी भी आप याद रखना, कहीं कहीं जगह ये माइनस भी दर्शाता है, कई जगह ये पॉजिटिव दर्शाता है। जैसे मान लो आपने लिखा है सर H2O लिखा है, मैंने कहा ये H2O लिखा है ना, तो यहाँ पर जो H है वो हमेशा प्लस में आएगा, जबकि मैंने कहा सर मैंने CH4 लिखा है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव में आएगा। ये थोड़ा सा माइंड में याद रखना, कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव। ठीक है। आप कंटिन्यू इन चीज़ों को करते जाओगे तो धीरे धीरे चीज़ें याद होती जाएगी, हम धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, अभी तो शुरुआत है भाई, और शुरुआत का जो दौर होता है आपको पता है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें इजी लगती है लेकिन वो इजी होती नहीं, जब सवाल एग्जाम में आते हैं तो फिर हमारी हवा निकल जाती है। इसीलिए आप अभी से कंटिन्यू लग जाओ, धार पे लग जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ो। आपको लग रहा है कुछ दिक्कत है तो हमें कमेंट करो, हमें कॉल करो, बताओ, भेजो व्हाट्सएप पे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नो डाउट एक की सोचने की, विचारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। हाँ, हाँ जी बिल्कुल, अभी शुरुआत है भाई। वसीम बोल रहा है सर अभी तो शुरुआत ही है। चलिएगा, क्लास है, एक ब्रेक के बाद होगी, टाइमिंग अभी लग जाएगा। अभी क्लासें आगे जैसे जैसे होगी तो आपको टाइमिंग पता चल जाएगा। अभी कुछ टाइम के लिए क्लासें हमारी कम है, उसके बाद हमारी क्लासें बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन जितनी क्लासें हो रही है उनको एक बार बढ़िया से उन चीज़ों को आप देखते रहें कंटिन्यू। ठीक है, ओके भाई, जय हिंद, जय भारत।